इतनी खराब होगी। सना की बच्ची मुझे डरा के रख दिया और तुम अभी तक क्या कर रही हो? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं मेरी बुक की इतनी मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी थी सारी खराब कर दी है। और तुम्हें क्या हुआ रात को मुझे क्यों डराने आई हो? हेलोवीन अभी है नहीं, हेलोवीन का मंथ चल रहा है, 31 अक्टूबर को है। एंजॉय तुम एंजॉय करो है। आधी रात को तुम आके मुझे डरा रही हो। जी व्यूअर्स हर साथ नावल पढ़ रही थी और सना ने डरा कर वैसे महीना तो ये जो है हेलोवीन का ही है। और ये हमारे बच्चे सबको तो बहुत ही शौक है हॉरर बातें, हॉरर मूवीज, हॉरर डायलॉग, हॉरर म्यूजिक। क्यों ना अब रात तो इतनी हो गई है और नींद मुझे आनी नहीं है, एक इस लड़की ने मुझे डरा दिया है। तो चलो कोई ना वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हुए होते हैं जिनका अगर वो किसी से ज़िक्र करे तो लोग उस पे यकीन नहीं करते, या तो वो उसको पागल समझते हैं या कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ एक बहुत पर्सनल वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जैसे हैलोवीन का महीना है और इसमें आपको पता है कि जिन भूत भलाएँ चलाएँ जो है, तो इसका लोग बड़े हॉरर मूवीज़ पे कुछ लोग बड़े शौक से देखते हैं। और तो आज ये अचानक बैठे-बैठे मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि ये अभी आपके सामने जो इवेंट हुआ है उसको देखते हुए फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियो एक इस टॉपिक पे बनाऊँ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ है, जिस पे अगर आप यकीन करेंगे तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी, लेकिन आप मुझे कम से कम पागल नहीं समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं आज आपके साथ वाक़या बयान कर रही हूँ ये रियल है, ये हकीकत में मेरे साथ हुआ है। क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज़ें हमारे साथ होती हैं और जब हम उसका ज़िक्र किसी के साथ करते हैं तो लोग उस पे यकीन नहीं करते और हम खुद भी उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारा वहम है या हो सकता है कि कोई ख्वाब देखा हो। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे आज भी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ख्वाब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये कभी-कभी कहती हूँ कि ये जो है हो सकता है कि ख्वाब हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ वही वाक़या अपना शेयर करती हूँ। अब ये जिन, भूत, बलाएँ, अब मुझे नहीं पता आप इस पे बिलीव करते कि नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान पाक में है और जिस चीज़ का ज़िक्र कुरान पाक में हो तो वो डेफ़िनेटली एग्ज़िस्ट करती है। अब ये कितना है कि हम उसे मानते हैं, क्योंकि हम इंसानी फ़ितरत है ना, ये ह्यूमन नेचर है। जब तक किसी चीज़ को हम आँखों से नहीं देख लेते हम उस पे बिलीव नहीं करते। व्यूअर्स आपको पता है कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाते रहते हैं, पहाड़ों पे हम लोगों को बड़ा होता है, हम लोग जाते रहते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, ये अब की नहीं है, बड़ी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं भी पढ़ रही थी, सब लोग अभी हमारी एजुकेशन में थे। तो हमारा प्रोग्राम बना इधर नारायण की तरफ जाने का। अच्छा, अब तो नारायण बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत जहाँ पे लोगों का आना-जाना है, टूरिस्ट बहुत आते-जाते हैं। लेकिन उस वक़्त ऐसा था कि बहुत कम-कम लोग आते थे और ये इतना डेवलप एरिया नहीं था। तो हमारा सारा प्रोग्राम बन गया, मेरे उन दिनों एग्ज़ाम्स होने वाले थे, एफएससी के एग्ज़ाम्स मेरे थे, शायद कुछ इस तरह से थे मेरे, लेकिन कॉलेज के थे। तो वो मेरे सर पे थे। अब ये सब लोगों का प्रोग्राम बना, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी मैंने भी जाना है, मुझे तो सब छोड़ के जा रहे थे कि भाई तुम्हारे तो पेपर हैं, तुम क्या करोगी वहाँ जाके, पढ़ो बैठ के। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तो मैंने अपनी बुक्स भी साथ ले ली। मैंने कहा 2-3 दिन का टूर है तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाके इसको जो है अपनी स्टडी रात को वहाँ पे कर लूँगी। तो हम जब वहाँ रात पहुँचे नारायण पे जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त जो मेन के ऊपर जो चंद इतने ज़्यादा होटल थे ही नहीं, तो वो जो थे वो सारे बुक थे और रात भी हमारे सर पे आ गई थी। तो हमें मेन रोड से हट के पीछे पहाड़ों पे एक गेस्ट हाउस जो है ना वो हमें मिल गया। हम बहुत खुश हुए, हमने कहा ये तो पूरा गेस्ट हाउस हमारा है भाई। उसमें तो 3 कमरे थे, उसके आगे लाउंज भी था, उसके अलावा उसका सहन था, किचन भी बना हुआ था। हम लोग तो बड़ा खुश हुए कि ये तो जी हमें पूरा घर मिल गया। उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो था ना रिवर था, दरिया का नहार पीछे से गुजरता था और रात को उसका साउंड जब आता था कमरों में अंदर उसकी आवाज़ आ रही, तो अजीब ही सहर अंगेज़ जो था ना वो वक्त हुआ था। तो इस तरह उस सेकंड जिस रात हम पहुँचे उसी रात की बात है
मेरे सब सारे घर वाले जो है, मेरी दोनों सिस्टर थी वो एक अलग कमरे में हो गई थी, और दूसरा वाला जो कमरा था उसमें भाई थे, और भाई क्योंकि वो छोटा वाला था तो थे वो सब एक कमरे में हो गए। तो मैंने कहा जी क्योंकि मैंने पढ़ना है, तो वो एक कमरा जो था, जो छोटा वाला रूम था, वो मैंने ले लिया। मैंने कहा मैं इसमें पढ़ूँगी, रात को मुझे स्टडी करनी है। तो रात को पढ़ते-पढ़ते पता नहीं मुझे किस वक़्त मेरी आँख लग गई। तो जब मैं अब थोड़ी-सी ग़नूदगी में थी, मुझे अब ये अच्छी तरह से याद है कि मैं जब सोई हुई थी और मैंने अपने ऊपर ब्लैंकेट लिया हुआ था, कंबल मेरे ऊपर था, तो मुझे ऐसे लगा है, ये व्यूअर्स मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ नहीं है, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई ने मुझे ऐसे बाजू से यूँ हिलाया है। अच्छा, मुझे 1 मिनट, क्योंकि मैं सारी रात भी जाग रही थी, तो 1 मिनट के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा जी मेरी आँख लगी है और ये लोग मुझे उठाने के लिए आ गए, मुझे बहुत गुस्सा आया। ख़ैर ना मैंने जो है नींद के आलम में ना मैंने इसको इग्नोर किया, फिर दोबारा उसी तरह से हुआ, मेरा बाजू पकड़ के किसी ने मुझे जो टच किया। व्यूअर्स, ये मुझे सुनाते हुए एकदम मुझे फिर डर लगना शुरू हो गया। मैंने अपने मुँह के ऊपर भी कंबल लिया हुआ था, मैंने थोड़ा-सा कंबल हटाया, तो जैसे ये दीवार नहीं, जैसे ये आप दीवार देख रही हैं, इस तरह दीवार के साथ मैंने देखा कि एक औरत दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई है। और उसने जैसे घरों में काम करने वाली मासियाँ नहीं होती, उस तरह के उसके मैले-कुचैले से कपड़े हैं। उसने लेकिन जो चादर ली हुई है ना, उसने सर के ऊपर वाइट कलर की चादर है, लेकिन चादर भी उसकी बहुत मैली है, गंदी सी मैली चादर है। अच्छा, उसका ऐसा है कि आधा चेहरा जो है ना उसका चादर में छुपा हुआ है। जैसे ये इतना मैं कर लूँ, आधा चेहरा उसका चादर में छुपा हुआ है, ये आधा चेहरा उसका खुला था और बिल्कुल दीवार के साथ ऐसे वो चिपकी हुई थी। तो मेरी नज़र जैसे उस पे पड़ी, तो ये वाला चेहरा तो आधा छुपा हुआ है, जो आधा वाला उसको ओपन था ना, व्यूअर्स, अभी तक मुझे ये लिटरली मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ मेरी आँखों में है, ख्वाब है या जो कुछ भी है, उसका ये जो चेहरा इधर वाला जो ओपन था ना, उसमें कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल प्लेन चेहरा था, उसके ऊपर ना आँख थी, ना नाक था, ना कान, कुछ भी नहीं था, जैसे सादा चेहरा हो, जैसे कि एक कैनवस के ऊपर खाली जो होता है गोल सा चेहरा बना हो, उस तरह से था। तो मेरी जैसे उस पे नज़र पड़ी तो मेरी एकदम से चीख ली। मैं एकदम से चीख के ना, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी, और मेरे इस बात पे, और मुझे ना, मैं उठ के जैसे एकदम से मुझे अपने ऊपर ना एक वज़न सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने भागना चाहा, खैर मैं उठी हूँ, उसने मुझे पकड़ना चाहा, मैंने उसको धक्का दिया है। रास्ते में एक कुर्सी पड़ी हुई थी, वो कुर्सी के ऊपर गिर गई है। अच्छा, उस वक़्त मेरा ये था कि जो भी मुझे सूरतें आयतें याद थी, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी है। मैं वो पढ़ रही हूँ और मैं जैसे उसके साथ ना, जैसे हाथापाई होती है, वो मुझे पकड़ना चाह रही है, मैं उससे खुद को छुड़वा रही हूँ। छुड़वाते-छुड़वाते जो है ना, दरवाज़े के साथ ही वो चेयर थी, जिस पे वो बैठी हुई थी। क्योंकि मैंने उसको धक्का दिया था और गिर गई थी, तो वो मुझे खींच रही थी अपनी तरफ, और मैंने उसको धक्के दे के ना, जब बाहर दरवाज़े के बाहर निकली हूँ ना, तो मंज़र कुछ अजीब-सा था। जैसे वो सीढ़ियाँ आती हैं, उस सीढ़ियों की तरफ मैं जा रही हूँ, उसके आगे एक दरवाज़ा बना हुआ है, वहाँ से एक और उसी टाइप की ना, मुझे ऐसे लगा एक और औरत वहाँ पे खड़ी है और उसने भी मुझ पे हमला किया है। और इसी चक्कर में जो है ना, मेरी उनसे हाथापाई हो रही है और मैं पढ़ती जा रही हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बेड पे हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ख्वाब है। अब आप ये अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा, क्या ये ख्वाब थी? क्योंकि ख्वाब जो होती है, उसके बाद इंसान की आँख खुलती है, इंसान को पता चलता है, जब इंसान चाहे जितनी भी डरावनी ख्वाब देखे, जब वो उठता है तो उसको पता चलता है कि उसने ख्वाब देखे, और फिर वो शुक्र करता है कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये ख्वाब थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरी आँख खुली है, तो मेरा सर्दी में भी मुझे पसीना आया हुआ था, मेरे माथे पे भी पसीना था, और मैं बड़ी डरी हुई थी। सुबह शुरू होने वाली थी, अभी पूरी तरह से दिन नहीं निकला था, लेकिन हल्की-हल्की रोशनी होना शुरू हो गई थी। मैं इतनी घबराई हुई थी, मैं उठती हूँ, उठ के फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के मैंने ये वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने ये अपने घर वालों से सारी स्टोरी शेयर की, जिसके बाद मेरा वो मज़ाक बना, सबने मुझे कहा, "हाँ, हाँ, हाँ, इसको तो जिन मिल गया, हाँ, 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 इसको तो चुड़ैल मिल गई।" वो मुझे सब लोग आज तक मेरा मज़ाक बनाते हैं। लेकिन मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये रियलिटी में मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब वो क्या था, मेरा वहम था, खौफ था, ख्वाब था, ख़याल था, या ये रियलिटी थी? लेकिन ये वाक़या मेरे साथ हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये क्या था? और इसके साथ मुझे आप, अगर आपकी कोई अपनी स्टोरी है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफ़िनेटली उसको शेयर करूँगी आपके नाम से। आपने मुझे उसमें पूरी डिटेल्स बतानी है कि आपके साथ क्या हुआ और किस तरह से आपने उस पे सर्वाइव किया। और बीइंग ए मुस्लिम हमारा, क्योंकि ये अल्लाह ताला पे बिलीव है, ये शैतान और उसके चेले होते हैं, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन हमें अपना जो है अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए,
और जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो आप जो है आयतल कुर्सी और सूरत फलक और सूरत नास ज़रूर पढ़ा करें। तो बहुत हद तक आपको जो है ऐसे लगता है कि जब आप किसी शेल्टर में आ गए हैं, किसी ऐसे शेल्टर में आ गए जहाँ से ये चीज़ें कोई आपको छू नहीं सकेगी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो बताइएगा ज़रूर। फिर आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।